Hello everyone, welcome back in my channel. I am Sachin Sirori. आज की इस वीडियो में हम एंगुलर 17 में जो नई चीजें आई हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट एंगुलर 17 से रिलेटेड ही है। जो इस वीडियो में नए हैं वो इससे प्रीवियस की कुछ वीडियो देख लें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि एंगुलर में हम कंपोनेंट किस तरीके से रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आपके सामने आपको दिख रहा है एक कंपोनेंट यहाँ पर रेडी कर लिया है और इस कंपोनेंट में आज हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशंस पहले कैसे बनाते थे और अब हम कैसे बनाते हैं। कंडीशन में हम इफ एल्स और स्विच केस और लूप्स आज ये 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और प्लस इसी में कुछ काफ़ी एडवांस लेवल तक हम चीज़ों को लेकर जाएँगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है कि पहले क्या कॉन्सेप्ट लगता था हमारा एंगुलर में। मैंने एक मॉडल यहाँ पर रेडी कर लिया है पहले से ही ताकि हमारा टाइम कम कंज़्यूम हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक एज हम यहाँ से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या किया है आप कंपोनेंट टीएस तो यहाँ है ही, आप एचटीएमएल पर आ जाइए और एचटीएमएल पर आप यहाँ से कोई भी एक H1 हेडिंग ले लीजिए और यहाँ लिख सकते हो आप एनजी जो हम पहले यूज़ करते थे एनजी इफ इन यूज़ फॉर कंडीशन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक इस तरीके से कोड लिखूँगा एनजी इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो यहाँ पर आपका प्रिंट होगा एज इज़ वैलिड। अगर एज आपकी ग्रेटर देन 0 नहीं है दैट मीन्स वो हो जाएगा एल्स ब्लॉक पर और यहाँ पर आप कुछ चेंज भी कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल नॉट वैलिड तो जो नेम आप यहाँ पर दोगे वही नेम आपको यहाँ पर यूज़ कर देना है, नॉट वैलिड। तो ये आपका यहाँ से लिंक हो गया दैट मीन्स अगर एल्स ब्लॉक आपका चलेगा सो यहाँ पर आ जाएगा एज इज नॉट वैलिड और अदरवाइज लिखा आएगा एज इज वैलिड। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपसे बोल रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ काम करना कॉमन मॉड्यूल यहाँ पे आपको पास करना होगा। एनजी इफ आपका तभी सपोर्टेड रहेगा। तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पर component.ts में और यहाँ पर आकर इंपोर्ट में हम यूज करते हैं कॉमन मॉड्यूल। जैसे आप इस कॉमन मॉड्यूल को इस्तेमाल करोगे अब हम वापस यहाँ पर आते हैं और फिर देखते हैं कि एज अब एज नहीं है तो जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो तो बच्चों वो आप यहाँ पर component.ts में जाकर यहाँ से एक एज कोलन जो भी आप उसका टाइप बताते हो मुझे बताना होगा आपको कि जो एंगुलर है वो आपकी टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है। जावा स्क्रिप्ट तो आपको आनी ही चाहिए व्हेनेवर यू स्टार्ट द एंगुलर। और आज की इस वीडियो में सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कंडीशन लूप्स और भी कुछ एडवांस लेवल पे चीजें हम पहले कैसे करते थे और आज हम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 0 तो मैंने एज की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 रख दी। अगर मैं 0 रखता हूँ तो वो यहाँ जाके चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन 0 होगा तो वैलिड अदरवाइज नॉट वैलिड। तो अब मैं इसको चलाता हूँ तो चलाने के लिए क्या है बच्चों एनजी सर्व आपको पता होगा जो इस वीडियो में नए हैं वो लास्ट की कुछ वीडियो देख लें कि किस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट हम रेडी करते हैं। देन हम यहाँ से इसे एंटर करते हैं। एंटर करने पर ये छोटा थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशंस यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब मैं इस लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आया है एज इज नॉट वैलिड। तो एज इज नॉट वैलिड क्यों आया है बच्चों यहाँ पर? क्योंकि हमने जो यहाँ पे पास किया है वो आपका 0 है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 पास कर दिया तो एंगुलर अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट आपका होता रहता है। नाउ आप बच्चों वापस जाइए, ये देखिए एज इज वैलिड
तो एज इज वैलिड। अगर आप यहाँ पे कंडीशन को गलत करते हो तो एज आपकी नॉट वैलिड आ जाएगी। तो ये काम हम करते थे पहले, स्टार एनजी इफ। लेकिन अब जो एंगुलर 17 में जो बच्चों कॉन्सेप्ट आया है वो बहुत ही इजी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर H1 एंगुलर 17 कंडीशन, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एट द रेट और इफ, बस सिंपल सा। जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे कंडीशन आ गई है। मैं यहाँ से यूज करूंगा कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक आ गया है। और यहाँ से आप यूज कर दोगे कि सर लाइक एज इज वैलिड। चॉइस आपकी है, पैराग्राफ में करना चाहते हो या मैंने H2 में रख दिया। चलिए बिना H2 के कर देते हैं, एज इज वैलिड इन एंगुलर 7। अब एल्स ब्लॉक भी अगर आपको चलाना है तो आप देख सकते हो, पहले तो ये आपका रेडी यहाँ पे हो गया, एंगुलर 17 आ चुका है। अब अगर बच्चों आपको यहाँ से एल्स ब्लॉक भी चलाना है तो एल्स ब्लॉक पर आप लिख सकते हो यहाँ से एज इज नॉट वैलिड इन एंगुलर 17। बाकी चॉइस आप पर डिपेंड है कि आप और यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई यहाँ पर एक मल्टीपल इफ एल्स लगाने हैं, मान लीजिए कोई मार्क्स से रिलेटेड आपको कोई कॉन्सेप्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल इफ एल्स पे काम करना है तो मल्टीपल इफ एल्स, तो मल्टीपल इफ एल्स पे काम करने के लिए आपको एंगुलर में क्या काम करना होगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे बात करी कि एट द रेट इफ, और मैं यहाँ पर अगर इफ एल्स करता हूँ तो ये ऐसे आता है, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी खाली आप इफ यूज करें और यहाँ से पास करें कि जो एज है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, पहला कॉन्सेप्ट, एंड एज लेस देन इक्वल है आपकी 18, मतलब 0 से 18 के बीच में, तो मैं यहाँ पे उसे कंसीडर कर रहा हूँ चाइल्ड। अब मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाऊंगा। सेकंड कंडीशन बच्चों आपकी लगेगी एल्स इफ के अकॉर्डिंग। तो एल्स इफ में अगर हमने यूज किया है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट लाइक ग्रेटर देन 18 एंड एज लेस देन 30, तो पैरामीटर्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। सो आप यहाँ से कह रहे हो यंग, देन बाकी मैं और ज्यादा चीजें नहीं ले रहा, 2 ही कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी कंडीशन यहाँ पे लोगे। और यहाँ पे आप कह रहे हो फॉर एग्जाम्पल ओल्ड, तो मैंने 3 क्राइटेरिया यहाँ पे पास कर दिए। मल्टीपल कंडीशन आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी आ क्या रहा है यहाँ पे। अभी आया यंग। अब यंग कैसे आया, जबकि जो एज है मेरी 18 टू 30 है, तो दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल मुझे यहाँ पे करना हो। वापस आते हैं। अब मुझे देखना है कि एज क्या वाकई में ही अगर दिस वन है तो यहाँ पे यंग आ रहा है। यंग क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है बच्चों टीएस में जो एज दी है वो आपकी दी है 20। अगर आप एज यहाँ पर देते हो लाइक 15 या 10, तो 10 दोगे तो एज आपकी जो चेक होगी बच्चों यहाँ पे वो 18 टू 30 के बीच में होगी, तो ये इसमें सही रहेगा। नाउ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे चाइल्ड आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हो। अब बच्चों बात आती है कि अगर हमें यहाँ पर स्विच केस से काम करना, तो स्विच केस से काम करने के लिए चलिए देखते हैं। फिर एक H1 हेडिंग ले लेते हैं हम।
स्विच केस से भी काम करने के लिए आपको स्विच का इस्तेमाल करना है और स्विच में आपके पास केस होते हैं यहाँ। केस में आप कोई वैल्यू सप्लाई करोगे। अब वैल्यू क्या सप्लाई करोगे, पहले एक वेरिएबल ज़रा डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कंपोनेंट टीएस में आते हैं और यहाँ पे मे बी हम वोवेल से रिलेटेड काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया ए। तो पहले ही रख दिया वोवेल्स में क्या है, ए है। टाइप इसका देना चाहते हो दे सकते हो आप स्ट्रिंग, बाकी डिपेंड करता है आप पर। स्ट्रिंग एंड वापस आते हैं एचटीएमएल में और यहाँ पर हम वोवेल्स पास कर देते हैं। दैट मीन्स टू पास अ वेरिएबल और यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर वो ए है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक चलिए सारी चीजें ना यहीं लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वोवेल्स इज ए और जल्दी से इसे कॉपी करते हैं। फाइव टाइम रख दिया मैंने यहाँ ए ई आई ओ और यू। तो वोवेल इज ए ई। मैसेज आप पे है, इतना आप लोगों को पता होगा जो बच्चे एंगुलर कर रहे हैं कि मैं क्या यहाँ से करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट आपको जो मिलेगी तो वोवेल ही इज ए मिलेगी। क्यों मिलेगी आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वैल्यू पास करी है वो यहाँ पर टीएस में ए करी। अगर आप यहाँ पर ई करोगे तो यहाँ पे आपको वोवेल इज कुछ समथिंग डिफरेंट नजर आएगा, वोवेल इज ई। इसमें एक चीज और हम करके देखते हैं कि मान लीजिए आप वापस आते हो यहाँ पर, तो यहाँ हमें ना एक फॉर एग्जाम्पल एक जिस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते थे कि डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर जिस जिस तरीके से हमारे पास एल्स होता है, सेम स्विच केस में हमारे पास डिफॉल्ट होता है। तो डिफॉल्ट में आप पास कर सकते हो यहाँ पर लाइक कॉन्सोनेंट। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ टीएस में जाकर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेड, तो जेड तो इसका पार्ट है नहीं। तो ये क्या करेगा कि कंपोनेंट डॉट, आप देख सकते हो एचटीएमएल पर आकर कि आपको यहाँ पे बताएंगे कॉन्सोनेंट। तो दैट मीन्स डिफॉल्ट ऑपरेशन यहाँ पर आपका चल जाता है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि लूप हम किस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं। H1 लूप पर हम यहाँ पर काम करें। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर एक एरे बना लेते हैं लाइक यूजर्स और जेम्स तो ये हमने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फैच करने की कोशिश करेंगे लूप के थ्रू। तो वापस यहाँ आइए, यहाँ पर एंगुलर 7 में सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास 4 आ गया। जैसे आप 4 लगाओगे ये पूरा सिंटेक्स आपको यहाँ पर दे देगा। आई रिपीट माई वर्ड, जैसे एक बार मैं फिर करता हूँ, जैसे आप यहाँ पर 4 को लगाओगे @4, ये पूरा सिंटेक्स आपको यहाँ पर दे देगा। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ से मुझे वैल्यू फैच करनी है component.ts से यूजर से। तो मैं वापस यहाँ पे आऊंगा और यहाँ लिख दूंगा यूजर्स और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि यूजर्स तो आ गया और यहाँ पर आप क्या फैच करोगे उसमें, जैसे आइटम का आइटम, तो वैल्यू तो इसमें है, ट्रैक ये यहीं से कर लेगा और आप इस तरीके से यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाकर आइटम को प्रिंट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने आइटम लिख दिया। अब हम वापस चलते हैं, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि
जेम्स, राम, जावेद और अनीता, इस चारों के नेम यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिए। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक रही यहाँ पर कि सबसे पहले हमने नॉर्मल ngIf जो पहले हम इस्तेमाल करते थे, फिर एंगुलर 17 में @if करके हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। फिर अगर मल्टीपल इफ हमें लगाने हो, तो वो भी कॉन्सेप्ट हमारे पास। फिर हमारे पास आए बच्चों स्विच केस, हम स्विच केस किस तरीके से यूज़ करते हैं और फिर हमारे पास आया है फोर लूप। अब मैं आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म को बना देता हूँ और उस लॉगिन फॉर्म में हम अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड 2 चीज़ एंटर करेंगे और उसको फेच कर हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट में किस तरीके से चेक कर सकते हैं कंडीशन के थ्रू। सो ये मॉडल मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो मैं आपको वो मॉडल यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इस मॉडल को आप यहाँ पर बना दीजिए, दैट मीन्स इनपुट टाइप। तो एक मॉडल मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है इनपुट टाइप, तो मैं इसको यहाँ से फेच कर रहा हूँ, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर लें। तो देखिए बच्चों, आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें रखी, कि पहला टाइप इनपुट सभी फ़ैमिलियर हैं एचटीएमएल से और एक एनजी मॉडल। एनजी मॉडल में मैंने रखा यूज़र, फिर दूसरा एनजी मॉडल मैंने रखा है पासवर्ड और मैं इसको यहाँ पे फेच कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी बनाया है गेट वैल्यू। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्विक ऑप्शंस पे, तो ये मुझसे कहेगा कि आपने यूज़र प्रॉपर्टियाँ डिक्लेयर नहीं करी। तो चलिए सबसे पहले यूज़र और पासवर्ड यहाँ पे बच्चों डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए कहाँ आते हैं टाइपस्क्रिप्ट। यहाँ पर आ जाइए बच्चों यूएसआर, एक ये ब्लैंक कर दिया और पीडब्ल्यूडी और एक ये ब्लैंक कर दिया। दोनों बहुत सही तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिए। अब हम वापस आते हैं दोबारा एचटीएमएल पे। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि सर फंक्शन हमने नहीं बनाया। तो फंक्शन नहीं बनाया तो हम फंक्शन भी यहाँ से बनाएँगे। चलिए ये काम मैं जो है नीचे करता हूँ, क्योंकि ये वर्क जो थोड़ा-सा है इसको यहाँ से हम यहाँ करेंगे। ये रहा, ये फंक्शन भी हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम फिर वापस आते हैं दोबारा एचटीएमएल पे। तो एनजी मॉडल ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखना होगा, ये प्रॉब्लम बता रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या? तो ठीक है, हम वापस आते हैं। कहाँ पर component.ts पे और यहाँ पर आके हम कुछ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्म, थोड़ा-सा स्पेस लेकर काम करेंगे। फॉर्म मॉड्यूल, तो मैंने फॉर्म मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर लिया। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। तो देखिए फॉर्म मॉड्यूल से वो एरर यहाँ पे रिज़ॉल्व हो गई। तो आपको फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे इस तरह। अब ये जो गेट वैल्यू है, अब गेट वैल्यू जो फंक्शन जो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी वहाँ पे। तो गेट वैल्यू का वी कैपिटल है। तो हम यहाँ से गेट वैल्यू पे आते हैं और इसका वी कैपिटल कर देते हैं। परफेक्ट। देखो कितनी जल्दी हमने काम यहाँ पे कर लिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर हैं। बस अब डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, इस टैग बॉक्स में वैल्यू एंटर करेंगे और उसको यहीं पर हम एचटीएमएल में दिखाएँगे, जैसे यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो हम वापस आ गए। तो टैग बॉक्स मेरे सामने आया, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक हरी, तो आप देखोगे हरी नीचे आ गया है। मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो नीचे पासवर्ड भी हमारा आ गया है। लेकिन ये क्या है कि आपके पास जो चीज़ आप टाइप करो वो नीचे ही आ गई, तो आपने ये बाइंडिंग कर दी डेटा की। तो मैं चाहता हूँ कि एक काम करें, ये जो यूज़र है पासवर्ड है, इसको फेच करते हैं टाइपस्क्रिप्ट फाइल में और वहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारा पासवर्ड इसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो हम कंडीशन ट्रू होने पर ये करेंगे, अगर कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो ये। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो कंडीशन लिखेंगे इसका तरीका अब बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फुल्ली मेथड है, वो आपका जो मेथड है बच्चों, वो आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो आप यहाँ पे इफ लगाओगे और यहाँ लिखोगे दिस डॉट यूज़र, जो आपने वैल्यू है, अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है, जैसे आपने कहा कि यूज़र या फिर आपने कहा जेम्स, दूसरा आपने रखा एंड दिस डॉट
पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं, तो मैं कहूँगा कि लॉगिन सक्सेसफुली। नाउ अदरवाइज एल्स पर हम जाएंगे और कहेंगे अलर्ट लॉगिन फेल। तो चलिए देखते हैं क्या वाकई में ही हम जब यहाँ आएंगे और यहाँ पर मैं कुछ एंटर करता हूँ, जेम्स, और यहाँ से एंटर करता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने 2 चीजें बच्चों यहाँ पर एंटर करी। नाउ क्लिक ऑन द सबमिट बटन, लिखा गया है लॉगिन सक्सेसफुल। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डिजिट लिखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा आएगा लॉगिन फेल। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका, ये फुल्ली जो टीएस है दैट मीन्स टाइप स्क्रिप्ट है, और टाइप स्क्रिप्ट जो है फुल्ली जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। बस यहाँ पे हमें उसका डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल का। बाकी ये जो लॉजिक मैंने लगाया है ये फुल्ली जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। और दिस जो है एक नेमिंग प्रॉब्लम्स को और प्लस मुझे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कराता है। अब ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं एचटीएमएल पर, ये वाली जो चीजें हैं बच्चों, ये जो कंडीशन है ये हम पहले लगाते थे, अब भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एनजी इफ और एज, और अगर दिस वन है तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी। उसको एंगुलर 17 ने क्या किया, जैसे हम नॉर्मल सी प्लस प्लस या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसमें हम ऐसे ही काम करते हैं कि सिंपल इफ और एल्स। तो यहाँ पे एंगुलर 17 लेकर आया है @ फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं @if और @else। देन स्विच केस का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जो स्विच केस मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। उसके बाद फॉर लूप, देखिए फॉर लूप कितना आसान हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं ले लेते, तो ये फॉर लूप कहेगा कि मेरा सिंटैक्स आपने खराब कर दिया, इसे मत करें। तो इसको एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने दें। देन फिर आप यहाँ से देखोगे कि अगर हमें टैग बॉक्स से वैल्यू फैच करके चेक करानी है, तो आप टाइप स्क्रिप्ट पर जाओ, और टाइप स्क्रिप्ट पर कंडीशन को करने का काम अलग है। आई होप आपकी इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को दोबारा आप देख लें, और जो इस वीडियो में नए हैं पहले प्रीवियस की कुछ वीडियो देख लें कि एंगुलर में सारी स्ट्रक्चर हम किस तरीके से काम करते हैं। सो मेरा इंटेंशन था इस वीडियो को लेकर कि एक ही वीडियो में बच्चों के सारे डाउट क्लियर हो जाएं, कि ताकि उनको एनजी इफ स्विच केस और फॉर लूप, इनको हर तरीके से एंगुलर में यूज करना आ जाए। तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी ज़्यादा यूज़फुल रही है, और मेरे द्वारा जो बनाए हुए कंटेंट्स हैं आपको कितना समझ में आ रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलें एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।